आज भारतीय संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक, सामाजिक समानता के प्रबल पक्षधर, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ दलितों, वंचितों, पिछड़ों और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि वह महिलाओं के अधिकारों के भी बहुत बड़े हिमायती थे। मैं सबसे पहले आपके चैनल को नमन करता हूँ। इसलिए भी नमन करता हूँ कि आप लोग कम से कम हम लोगों के गरीबों के मसीहा बाबा साहब के कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए। मैं सबसे पहले मानवता के सागर, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो उनको कोई निजीकरण करे। वो तो सूर्य की तरीके से हैं, वो विश्व में चमकते हैं। हिंदुस्तान की बात नहीं है, वो विश्व के वो हैं। पहली बात रही बात आप ये कह रहे हैं कि ये एससी बिरादरी के लोग मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज आप देखिए, हमसे ज़्यादा सभी लोग मना रहे हैं। मैं तो उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम ये सद्बुद्धि तो उनको आई। जो रोकते थे कुछ दिन पहले, वो आज बना रहे हैं, बाबा साहब को जान रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये भी हो सकता है कि मजबूरी में मना रहे हैं। मैं इसको तो नहीं कहता हूँ, वो जाने, उनका विषय है। लेकिन मेरा विषय जो कहने का है, वो सूर्य है तो सूर्य के तरीके से चमकेंगे, उस पर कोई कालिक नहीं लगा सकता। संविधान बाबा साहब ने सभी लोगों के लिए बनाया। अगर संविधान जल जाएगा तो क्या आप और हम सुरक्षित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। पहली बात तो आप खड़े होकर के हमसे बात नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे हम पत्रकार हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा क्यों बात करोगे, आप कौन होते हो? तो वो जो आपको अधिकार दिया है किसी ने, वो बाबा साहब ने दिया है, वो संविधान के बदौलत मिला है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि संविधान किसी की बात की नहीं है और संविधान किसी एक व्यक्ति की नहीं है। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, ऐसा संविधान विश्व का संविधान, विश्व में ऐसा संविधान नहीं। इसलिए बाबा साहब के संविधान को जो जलाने की बात करते हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं गलतफहमी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक महार परिवार में हुआ था, जिसे उन दिनों समाज में निचली जाति माना जाता था। ऐसे में अंबेडकर ने समाज में असमानता और भेदभाव का सामना किया। हमारे प्रेरणास्रोत बाबा साहब अम्बेडकर इतने महान थे, उन्हें हम महामानव कहें, महापुरुष कहें, या उन्हें हम युग परिवर्तक कहें। वो 32 डिग्री और 9 भाषा के ज्ञाता थे, समाज सुधारक थे। आजीवन संघर्ष किया उन्होंने अपने परिवार को तबाह हो गया, उनका परिवार तबाह हो गया, उनका घर बर्बाद हो गया। लेकिन उन्होंने हमारी लड़ाई, भारत देश के गरीबों मजलूमों की लड़ाई को रुकने नहीं दिया। अकेले वो शेर पूरे देश के सभी लोगों पे भारी पड़ता था। क्योंकि बाबा साहब ने सर्व समाज का सम्मान किया है, और ख़ास करके नारी समाज का अगर देखा जाए, बहुत बड़ा उपकार किया है कि जिनको बैठने का अधिकार नहीं था, आज राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकती हैं। तो ये संविधान की वजह से। जहाँ अगर दलित समाज की खास तौर पे बात की जाए, तो दलित समाज में कहीं ना कहीं भी जागरूकता की कमी है, शिक्षा का अभाव है। मानते हैं इस बात? शिक्षा का अभाव, सबसे बड़ा शिक्षा का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया जी, और ये पूरे भारतवर्ष को शिक्षा का अधिकार दिया है। जबकि मानव समाज को शिक्षा का अधिकार पूरे दुनिया में मिला हुआ है। भारत में शिक्षा से वंचित समाज को आज बाबा साहब ने संविधान दे करके, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बहुत सारे महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष करते करते बाबा साहब ने संविधान में सबको शिक्षा एक समान कर दिया। महिलाओं को सबसे बड़ा उपकार किया है। इसके लिए मैं कोट धन्यवाद देता हूं, और खास करके मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद देता हूं। कितनी तादाद आज रही होगी लोगों को? नियर अबाउट लगभग 50,000 की तादाद शायद देखने को मिलेगा। ये सादुल्ला नगर क्षेत्र में आज पहली बार, और आने वाले समय में और भी संख्याएँ होंगी, जिसके लिए देख करके हमारा सर्व समाज गर्वान्वित महसूस करेगा। बाबा साहब पर गर्व करना चाहिए, पूरे भारत के नागरिकों को गर्व होना चाहिए। आपको हम बता दें कि स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। दलितों की इतनी बुरी स्थिति देखकर उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्गों के उत्थान में लगा दिया। वो दलितों, शोषित और पिछड़ों की आवाज़ बन गए। शिक्षा के प्रति हमेशा जितने भी महापुरुष हुए हैं, विशेषकर अम्बेडकर जी ने तो विशेष रूप से एक वो दिया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना भी ग्रहण करेगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा के प्रति लगातार प्रयास किया जा रहा है, स्तर सुधरता जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि शिक्षा का स्तर कोई भी जब कमी होती एकाएक बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन लगातार जो बदलाव की परसेंटेज है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा कही गई ऐसी अनगिनत बातें हैं जो हर उम्र हर वर्ग के लोगों को प्रेरणा देने का काम करती हैं। उनके द्वारा कही गई ऐसी कुछ बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करता हो। तुम किताब के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। बंदूक से ज़्यादा विचार घातक होते हैं। बंदूक देना आसान है लेकिन बुद्धि देना कठिन। डॉक्टर अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो, हाथों में किताब जरूर होना चाहिए। नारी को शिक्षित करो, वो समाज को संवार देंगी। एक बात और याद आ गई कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है वही सच्चा धर्म है। जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वह कभी इतिहास नहीं बना सकते। जी हाँ दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सत्य है कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वे कभी नया इतिहास नहीं बना सकते। आज पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। अगर हम बलरामपुर ज़िले की बात करें तो बलरामपुर ज़िले में ख़ास तौर पर सादुल्ला नगर में आज वो नज़ारा देखा गया कि यहाँ दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने बढ़ चढ़कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम में ख़ास तौर पे मुख्य अतिथि बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा को बनाया गया था और उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर भीमराव अम्बेडकर की रैली को रवाना किया गया। यहाँ पर भोजन का भी प्रबंध किया गया था। कम से कम 2 या 3 हज़ार लोगों की भोजन की व्यवस्था थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ जो लोग जयंती मनाने के लिए आए हैं, इस उत्सव में शामिल हुए हैं, उन लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। यहाँ बावर्ची बैठे हुए हैं और लोगों की भीड़ लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पूरी तरह से इंतज़ाम किए गए थे कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन यहाँ हमेशा शांतिमय माहौल बना ही रहता है। मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में बहुत सारे लोगों से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले बाबा साहब के जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूँ पूरे भारत के लोगों को। और आज बड़े ही हम लोग हर्षोल्लास के साथ में, हम लोगों के खुशी इतना है कि अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और इस खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक राम प्रताप वर्मा जी अभी शाम को आएंगे जब समापन होगा, और हरी झंडी दिखा करके बगल के गौरव विधायक माननीय प्रभात वर्मा जी जो हमेशा आते रहे वो आए और जुलूस को, जो धम्म यात्रा उसको झंडी दिखा करके उन्होंने रवाना किया। और इस क्षेत्र के लोग, आप सभी लोग मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। अम्बेडकर जी की उन्होंने पूरे समाज के उत्थान के लिए शुरू से ही संघर्ष किया, जिसका परिणाम ये था कि पूरे ब्रिटिश हुकूमत को अपने बहुमुखी प्रतिभा से हराकर उनको भगाया और संविधान का निर्माण करके पूरे देश को ये बताने का प्रयास किया कि सभी समान हैं और सभी को अच्छा काम करना चाहिए। जो भ्रांतियाँ लोगों में थी, जैसे मैंने आज देखा कि वहाँ दलित समाज और ओबीसी के ही लोग मौजूद थे, लेकिन जो सवर्ण समाज है कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए था। नहीं, ये देखिए, जो सभ्य व्यक्तित्व के लोग हैं, जो बहुत सुसंस्कारित हैं, जो वेल क्वालिफाइड हैं, वो हमेशा उनको पूछते रहे और पूछते रहेंगे। और जब तक ये ब्रह्मांड जिंदा है, जब तक उनका विचारधारा जिंदा रहेगा। तो संविधान का विरोध भी होता रहेगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को समझने वाले लोग हैं। हम अब जब से अगर सब लोग समझने वाले ही लोग हो जाएंगे तो फिर लड़ाई कहाँ रह जाएगी, क्योंकि बुराइयाँ और अच्छाइयाँ एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये चलते रहेंगे। अगर सब अच्छे हो जाएंगे तो उसमें अच्छा और बुरा कौन रह जाएगा, तो वो भी विरोधी भी चलते रहेंगे। आज नहीं तो कल समझ में आएगा। हर चीज़ का एक साइकिलिक प्रोसेस होता है, जो नेचर का साइकिलिक प्रोसेस, चक्र के प्रक्रम है। आज उसको ज़्यादा बेहतर मान रहे। जैसे मैंने कल परसों न्यूज़ में देखा, एक भाजपा का बहुत ही सक्रिय जो है समर्थक था और टीका उका लगा के जो है नेशनल दस्तक, जो शंभू कुमार का क्या नाम है, नेशनल दस्तक पे वो दिखा रहे थे। तो उसमें वो महंगाई पे बहुत तगड़ा विरोध किया था मोदी जी को और पूरे भाजपा को, जो है मतलब कह रहा था कि क्या नाम है, सिलेंडर इतने रुपये हो गए हैं, हम लोग को सब्सिडी मिलती है, बेरोजगारी के नाम पे कुछ मतलब पूरी तरह से विफल रही है रोजगार देने में भाजपा सरकार। तो धीरे धीरे समझ आ रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि लोग क्या नाम है लगातार आपकी वाहवाही करते जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। हम लोग संविधान को समझने वाले लोग हैं, समाज को जागरूक करने वाले लोग हैं। हमारा काम है जागरूक करना, सही दिशा देना। हम लोग समाज में लगातार चलते रहेंगे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। तो धीरे धीरे ये क्या नाम है, जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा, रित आवे फल होए। तो धीरे धीरे ये जो
क्या नाम है समझाने और समझने की प्रक्रिया है, ये एक बैग नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, और जो काम धीरे धीरे होता है वो अस्थायी होता है। अरविंद जी, एक सवाल ये है कि जहाँ एक तरफ लोग सिर्फ बाबा साहब को दलितों का ही नेता मानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो मुसलमानों के भी नेता हैं, क्षत्रियों या ब्राह्मणों के भी नेता हैं? क्या कहेंगे इस पे आप? क्षत्रिय ब्राह्मण भाई जो है, जैसे कि जब हमारा जब समाज जब गुलाम था, हमारा भारतीय समाज भारत गुलाम था, तो हमारे भारत देश में वर्ण व्यवस्था सबसे पहली वर्ण व्यवस्था थी जी। तो क्षत्रियों का काम लड़ना था जी। और धन संचय भी कुछ था, बाकी ब्राह्मण का काम तो सब कुछ था, मतलब वो धन भी एकत्रित कर सकते हैं, हथियार भी रख सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं और पूजा पाठ भी करवाने वाला काम था। तो उसमें ये हुआ कि जैसे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, तो उसमें जो ब्राह्मण भाई हैं, क्षत्रिय भाई हैं, इन सबको हर जगह मौका मिला। जी। आज वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, क्या बात है ना, टीचर बन रहे हैं और वकील बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, ठीक, बहुत सारी IAS PCS बन रहे हैं। ये सब नौकरियां कहाँ होती हमारी वर्ण व्यवस्था में? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ना लिखा होता, क्या किसी के लिए कहा कि आप नौकरी नहीं कर सकते हैं? हम आपकी बात समझ रहे हैं सर जी कि आपने ये क्यों पूछा कि क्या नाम है कि इन सब के लिए भी काम किया या दलितों के लिए काम किया। ये बात आ रही है आरक्षण की, प्रतिनिधित्व की। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय प्रतिनिधित्व की दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में अगर ये जो प्रजातंत्र उस चीज़ का नाम है, उस क्या नाम है चीज़ का नाम है कि आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको इतनी ताकत मिले कि शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कानून बनाने का हकदार हो, नहीं तो एक समुदाय राजा रहेगा, एक समुदाय सदा के लिए रंक हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया। राजा और रंक का जो वोट होगा, जो रेशियो होगा, वो बराबर होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए किया। और रही बात दलितों के नेता OBC, मैंने पहले बता दिया कि 16.5% दलितों के लिए लड़ाई लड़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने, 52% OBC के लिए लड़ा, जिसमें 88 जातियाँ मुस्लिमों की थी जी। और रही बात मुस्लिम के नेता या राष्ट्र, बाबा साहब तो राष्ट्र निर्माता हैं और बाबा साहब विश्व विभूति हैं, क्योंकि विदेश के लोग उनको विश्व विभूति के रूप में सुशोभित करने में भी बताता हूँ। तो जो राष्ट्र निर्माता की बात, उससे पहले मैं ये बात करूँगा कि मुस्लिमों को इन्होंने कहीं मतलब प्रतिभाग दिया कि नहीं दिया। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर 1948 में जब संविधान सभा का जब डिबेट हो रहा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर एक मुकम्मल आइन प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वास्तव में राष्ट्र निर्माण हो और संविधान का एक मुकम्मल आइन तैयार हो, तो संविधान की डिबेट में उनको भी मुस्लिम लीग के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। ये कांग्रेस के जो लीडर थे, जिनका काम जो है मतलब ब्रिगेडियर था, उनके नेताओं से बाबा साहब अम्बेडकर ने दो टूक कहा कि क्या नाम है, अगर उन मुस्लिम लीग के लोगों को अगर आपने नहीं मिलाया तो संविधान मुकम्मल नहीं होगा। और जब किसी राष्ट्र का सम्मान जब दांव पे हो, तो हमें अपनी किसी भी नेता का जो सम्मान है वो किसी भी राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए मुस्लिम लीग के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को अपनी अहमबाजी छोड़ करके साथ डिबेट में आना पड़ेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 340 अनुच्छेद लिखा, धारा 340 लिखा, तो काका कालेलकर के रूप में दोबारा जब बाबा साहब अम्बेडकर एक्सपायर हो गए, तो काका कालेलकर के रूप में दोबारा वो उभरा। और उसके बाद में काका कालेलकर के बाद में मंडल कमीशन के रूप में भी उभर करके आया। धारा 340 का ये कमाल था।